तो दोस्तों आज बात होगी इंडो फार्म के आईपीओ के बारे में। तो इसमें हम डिटेल जानेंगे आईपीओ के बारे में, क्या डिटेल्स हैं, क्या जीएमपी चल रही है और आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं इसके बारे में, और लास्ट में रहेगा हमारा कंक्लूजन, हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में द इक्विटी ट्रेडर्स में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 31 तारीख को ये अप्लाई ओपन हुआ था। इसकी बिडिंग ओपन हुई थी 31 तारीख को, 31 दिसंबर को, और इसके बाद 2 तारीख तक इसकी लास्ट बिडिंग डेट है और इसकी 3 तारीख के बाद इसमें अलॉटमेंट आ जाएगी और इसका रिफ़ंड हो जाएगा। 6 तारीख को आपको जो आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ था वो आपको रिटर्न हो जाएगा। 6 तारीख को आपको शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको शेयर अलॉट होता है तो, और 7 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है। तो ऑलमोस्ट ये 7 से 8 दिन का प्रोसेस है। तो 8 दिन में आपका पैसा जो है फ्री हो जाएगा। जो शेयर अलॉट होंगे वो एक लॉट में मिनिमम आपको रिटेल कैटेगरी से 69 शेयर लॉट होंगे, 14,853 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 897 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम स्मॉल एच.एन.आई कैटेगरी में 966 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल कैटेगरी में हाई मैक्सिमम 4,623 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एच.एन.आई कैटेगरी में 4,692 शेयर्स आपको मिलेंगे। एटलीस्ट कम से कम आप इतना अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया कैटेगरी। बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी 1994 में ये फॉर्म हुई थी और इसका प्रोडक्शन का बिजनेस क्रेन्स बनाती है, जिसमें इसके पास है ट्रैक्टर्स और क्रेन्स, और ये काम करती है इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। नेपाल में, सीरिया में, सूडान में, बांग्लादेश और म्यांमार में इनके एक्सपोर्ट जाया करते हैं। और ये 16 HP से लेके 110 HP तक के पिकअप्स एंड कैरी ट्रक्स बनाया करती है। 9 टन से 30 टन की कैपेसिटी के क्रेन्स इसमें प्रोडक्शन की जाती है इनकी कंपनी में। इनकी कंपनीज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बड्डी के अंदर, और ये सब इनकी डिटेल्स हैं। 12,000 ट्रैक्टर पर ईयर और 700 क्रेन का इनका एस्टिमेट प्रोडक्शन है। और बात की जाए तो ये अपना प्लान्स कर रहे हैं एक्सपेंशन को लेके, और इनके एक्सपेंशन के लिए ये अपना फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। और फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो इस रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस कुछ खास ज़्यादा बड़े नहीं है। इनका प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में कुछ खास ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है। 13 करोड़ 15 करोड़ के आसपास ये घूम रहे हैं। और एसेट की बात की जाए, एसेट में भी कुछ खास ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 20 करोड़ के आसपास का ऊपर नीचे। और बात करते हैं अब अगले की फाइनेंशियल्स की तरफ। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 5% का मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.96% का मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन इसमें दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पे इसका अपडेट है। और प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन की बात की जाए तो 4% का है, 4.25% का, जो कि है। और बात करते हैं इसकी आगे की डिटेल्स के बारे में, इसके पीयर कंपटीशंस के बारे में, जिनका हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं इसके कंपटीशंस का। तो एस्कॉर्ट्स है, विस्टा है एंड इंडो फार्मा, ये अभी लिस्ट होगा ही। और इनके बात कर लेते हैं पी के बारे में। पी 31 का इनका है और इसका 62 का पी है। पहले ही अपने पी से ही काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है और थोड़ी महंगा वैल्यूएशन दिख रहा है इसमें। और बात कर लेते हैं अब इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसके क्या करना चाहती है कंपनी इस पैसे का जो रेज़ करना चाहती है। पहला तो इन्होंने एक्सपेंशन के लिए करने की कोशिश करी है, क्रेन्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और थोड़ा बहुत के लिए कि ये लोन का रीपेमेंट करेंगे, और अपनी सब्सिडरीज़ को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने फंड रेज किया हुआ है। बात कर लेते हैं इसकी आईपीओ की जीएमपी के बारे में। 1 जनवरी के दिन इसकी आईपीओ की जीएमपी है 95 रुपीज़ की। ऑलमोस्ट 40% के आसपास का गेन लिस्ट होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं अब इसके कंक्लूजन की, क्या हमें करना चाहिए, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हम इसको देखेंगे 4 बेसिस पे। पहला, लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए तो लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा शेयर है। लिस्टिंग गेन के मामले में ये 95 रुपीज़ की जीएमपी हमको मिल रही है, और इसकी जीएमपी मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट की कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। इसके भरोसे आप पूरा अप्लाई नहीं कर सकते।
तो 95 रुपीज़ की ऑलमोस्ट GMP दिख रही है और इसमें 4500 का गेन मिल सकता है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास का इसमें लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो बढ़िया दिख रहा है ये, आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एंकर लिस्ट के भी वेट करना चाहिए। अभी एंकर लिस्ट इसकी आउट हुई नहीं है। एंकर लिस्ट जैसी आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप वीडियो में टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसकी वैल्यूएशन की, इसका वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। और इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वैल्यूएशन अपने पीयर कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा है। 62 का प्राइस टू अर्निंग है, तो थोड़ा सा महंगा है ये। अपनी पुरानी एस्टेब्लिश कंपनियों से थोड़ा सा महंगा लिस्ट हो रहा है। हाई वैल्यूएशन है थोड़ी सी इसकी। और चौथा, इसका डिमांड पे डिपेंड करता है कि इसकी क्या सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो जैसे ही इसके सब्सक्रिप्शन आउट होंगे मैं आपको डिटेल्स में अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।